Hello students, in previous lecture we'll start our chapter number 10, right? And we discuss about vector, right? So हमने देखा था कि what is vector, right? Then position vector and then direction cosines and direction ratios, right? So वो जितने भी formulas की direction ratio and direction cosines की वो आप लोगों को throughout याद रखनी, okay? So अब हम लोग move on करते हैं और next topic की ओर, which is types of vector, right? So total there are 6 types of vector, right? So हम लोग one by one सभी को discuss करते हैं, okay? So first one is zero vector, right? So what is zero vector? So zero vector में क्या होता है कि जब भी आप लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो जीरो मिलेगा। अदरवाइज आप लोग ऐसा कह सकते हो कि कोई भी वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर, राइट? कुछ इस तरह के वेक्टर कि a to a, राइट? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी a है, टर्मिनल पॉइंट भी a, मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल बोथ आ रहे, सो वहां पे ये पर्टिकुलर जो वेक्टर है वो हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर, राइट? अदरवाइज आप लोग उस थॉट से भी सोच सकते हो कि अगर आप लोग उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हो, दैट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, जीरो, राइट? सो वो हो गया जीरो वेक्टर, राइट? सिंपल सी चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखनी। अगर आप लोगों को बोला हुआ है कि a इज जीरो वेक्टर, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? सो ये हो गई बात जीरो वेक्टर्स की, राइट? देन एक और चीज की, जब भी हम लोग जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं सो वहां पे डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं कर। ऑब्वियस है a से लेके a तक ही जाना है, मैग्नीट्यूड जीरो ही है, डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो फिर वहां पे डायरेक्शन रख के क्या करेंगे, राइट? सो जीरो वेक्टर के लिए डायरेक्शन मेंशन करो कि ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। सो जैसे हमने देखा कि जीरो वेक्टर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, वैसे ही यूनिट वेक्टर में वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वन। दैट मींस कि अगर हम लोग बोल रहे हैं a इज यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, वन, राइट? नॉर्मली हम लोग उस यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, एक कैप से, राइट? सो जहां पे भी आप लोगों को एक कैप दिखाई दे उसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जो वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, राइट? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी हम लोग वेक्टर के लिए देखेंगे कि कोई भी यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करना है, बट अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि यूनिट वेक्टर इज व्हाट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर इज वन, राइट? और उसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, a कैप से, राइट? सो ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की, राइट? उसके बाद थर्ड वन हमें दिया हुआ है को इनिशियल वेक्टर, राइट? सो को इनिशियल वेक्टर में क्या है कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, राइट? सो कोई भी दो वेक्टर आप लोग ले रहे हो जिसके इनिशियल पॉइंट सेम, सपोज ये वेक्टर आप लोगों ने लिया a, इसका इनिशियल पॉइंट ये होगा, एंड सपोज मैं कोई वेक्टर b ड्रॉ कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, बट दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम है। ये वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, डायरेक्शन हमने दोनों का डिनोट किया हुआ है, राइट? सो जो भी वेक्टर, मतलब जितने भी वेक्टर, अगर थर्ड वेक्टर भी कुछ इस तरह हमें मिले तो थर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं सी। सो जितने भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है तो वो सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। सो अगर हमें बोला हुआ को इनिशियल वेक्टर के लिए, सो हम लोग वो क्या लिख सकते हैं, a b and c आर को इनिशियल वेक्टर, राइट? सो आप लोगों को बेसिकली वर्क किस पे करना है, इनिशियल पॉइंट देखना है, एंड देन आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर, राइट? अब कोलिनियर में थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम लोग कोलिनियर क्या लेते हैं कि
बात करो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स में तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग उसको कोलिनियर कब बोलेंगे, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, राइट। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में सिर्फ क्या होना चाहिए कि वो जितने भी वेक्टर्स है वो पैरेलल होने चाहिए, राइट। इसमें डायरेक्शन भी मैटर नहीं करता, राइट। मैग्नीट्यूड भी मैटर नहीं करता, बट ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड आप लोगों को सेम मिलेंगे, बट डायरेक्शन जो है वो वहां पे डिफरेंट हो तो चले। बट आप लोगों को डेफिनेशन में भी वही बोला हुआ है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, राइट। कि कोई भी एक लाइन से जितने भी वेक्टर पैरेलल है वो सभी कोलिनियर होंगे, राइट, irrespective of their magnitude and direction। so वहां पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि वो कौन सी लाइन से पैरेलल है। मतलब कि ऐसा कुछ कि सपोज आप लोगों को कोई वेक्टर दिया हुआ है a एंड ये पूरा वेक्टर कोई दिया हुआ है b, तो ये दोनों है तो पैरेलल, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, राइट। बट ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर है, राइट। सपोज हमें दिया हुआ है कोई वेक्टर c, अब इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, बट फिर भी ये कोलिनियर होंगे। सो आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, पैरेलल होने चाहिए, राइट। सो पैरेलल है कोई जितने भी वेक्टर्स, तो वो सभी वेक्टर जो है वो आप लोगों को कौन से वेक्टर्स मिलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, राइट। सो ये कोलिनियर के लिए थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच इज इक्वल वेक्टर्स, राइट। सो कोलिनियर में हमने देखा कि वहां पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो मैटर नहीं करता, बट जब भी हम लोग इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं वहां पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मैटर करता है, राइट। सो कोई भी वेक्टर हो उसे हम लोग इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, राइट। सो वहां पे आप लोगों को डेफिनेशन में भी वही दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स a and b are said to be equal if they have same magnitude and direction regardless of the positions of their initial point, राइट। सो उसके इनिशियल पॉइंट से उसके पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो सेम होने चाहिए, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स, राइट। नॉर्मली आप लोग ये दो वेक्टर्स ले लो, राइट, a एंड b, तो यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, राइट, एंड डायरेक्शन भी सेम होगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट मैग्नीट्यूड तो हमें फाइंड ही करना है, जैसे हम लोग फाइंड करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला रख के, राइट। सो आप लोग फाइंड करोगे तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। एंड इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को इक्वल वेक्टर्स के लिए ध्यान में रखनी है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग मॉड्यूलस लेते, रूट में वैल्यूज लेते। ऐसे दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट। सब लोगों को डेफिनेशन में भी वही दिया हुआ है कि अ वेक्टर whose magnitude is the same as that of a given vector but direction is opposite to that of it, right, is called a negative of the given vector। सो डायरेक्शन में क्या है कि ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन ही होगा, राइट। कि सपोज आप लोग ले रहे हो वेक्टर ए दिस डायरेक्शन में, राइट, एंड वेक्टर बी हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, राइट। अगर ऐसे आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि कोई आप लोग वेक्टर ले रहे हो a से b अपर डायरेक्शन में, राइट। सो उसी के लिए बी ए, यहाँ पे आप लोगों का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, a,
वहां से उल्टे वापस आ रहे हो, कुछ इस तरह से डायरेक्शन लोअर हो जाएगा ए एंड बी। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, बी, एंड टर्मिनल पॉइंट जो है ए, एंड डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम रहेगा, राइट। सो आप लोगों को नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड सेम होंगे पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। दैट मींस कि उसके जो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। सो इस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस बी, अदरवाइज बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस साइन वहां पे होगी क्योंकि हम उसका नेगेटिव वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। सिर्फ अगर आप लोग ये वेक्टर देखो तो ये नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये हम लोग कोई वेक्टर के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं कर रहे। बट अगर आप लोग ए बी के रिस्पेक्ट में भी ये देख रहे हो तो वहां पे ये जो वेक्टर है वो ये पर्टिकुलर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, राइट। सो ये बात हो गई नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की, राइट। सो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर है, वो सभी आप लोगों को ध्यान में रखने थ्रू आउट। जब भी हम लोग बात करें मोस्टली हम लोग यूनिट वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। सो सिंपल सी डेफिनेशन से जीरो के लिए मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1, राइट। को इनिशियल के लिए उसका इनिशियल पॉइंट जो है वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट वो सेम होने चाहिए, राइट। कोलिनियर में वो सभी वेक्टर जो है वो पैरेलल होने चाहिए। इक्वल वेक्टर में क्या देखना है कि उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए अगर दो वेक्टर की बात कर रहे हैं वहां पे, तो राइट। एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, राइट। सो ये बात हो गई टोटल हमें जो 6 वेक्टर्स लर्न करने थे उसकी, राइट। उसके बाद एक जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो है फ्री वेक्टर्स। अब फ्री वेक्टर बेसिकली क्या है कि आप लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ये ध्यान रखना कि उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करना है, और आप लोग कोई भी वेक्टर को उठा के कोई और जगह रख सकते, राइट। सो उस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स। और हमें ये 12th में पूरी जो स्टडी है वो हमें फ्री वेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड करनी, राइट। सो हम अभी भी जितने वेक्टर्स पढ़ेंगे वो सभी कैसे वेक्टर्स होंगे, फ्री वेक्टर्स होंगे, राइट। फिक्स्ड वेक्टर्स भी होते हैं लेकिन वो अभी आप लोगों को डिस्कस नहीं करना है, वो आगे अगर आप लोग फर्दर स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को वो चीज पढ़नी होगी, राइट। बट अभी के लिए फ्री वेक्टर एग्जैक्टली है क्या कि सपोज आप लोगों के पास कोई वेक्टर ए है, राइट, एंड यहाँ पे सपोज कोई जगह आप लोगों के पास वेक्टर बी है, राइट। नॉर्मली हम लोग ट्रायंगल में क्या करते हैं कि सपोज आप लोगों को कुछ ऐसा दिया होगी, कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट, कि ट्रायंगल अगर बन रहा है, वेक्टर एडिशन कर रहा है, तो वेक्टर एडिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करते हैं, राइट। कि ये सपोज हमारा वेक्टर ए एंड ये बी, एंड इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसको कहते हो कोई भी वेक्टर सी, राइट। ऐसा डॉटेड लाइन नेसेसरी नहीं है, आप लोग इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये सी फाइंड करने के लिए बी ए पोजीशन पे तो होना चाहिए, तभी हम लोग इन दोनों के एडिशन से ये वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो चेंज नहीं करनी है, और हम इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, राइट। कि इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब इसकी जो लेंथ है एंड इसका जो डायरेक्शन हमने ड्रॉ किया हुआ है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। सो कोई भी ऐसे वेक्टर जो आप लोग उसके मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शन को इफेक्ट किए बिना मूव कर पाओ एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स,
राइट। नॉर्मली हमें यही स्टडी करना है पूरे चैप्टर, राइट। और फिर आप लोग यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक चीज है जो हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर में एज्यूम करनी है, राइट। आप लोग ये वेक्टर को अगर आप लोगों ने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है तो आप लोग इसको इस तरह नहीं कर सकते, राइट। मैंने बोला वैसे कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते बट यहाँ से ऐसे मूव नहीं कर सकते, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर फ्री वेक्टर्स, राइट। सो थ्रू आउट हम लोग इस चैप्टर में जो भी स्टडी करेंगे इसमें भी और 11th चैप्टर में भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे फ्री वेक्टर्स के बारे में, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो एक्सरसाइज 10.1 देखो आप लोग कि उसमें आप लोगों को सिंपल से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फटाफट से हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज कि रिप्रेजेंट द ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। सो ऑब्वियस है आप लोगों को डायरेक्शन पता है, आप लोगों को सिर्फ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, 30 डिग्री के एंगल पे नॉर्थ से ईस्ट तक, तो ये कुछ आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कुछ इस तरह का, जहां पे ये एंगल होगा 30 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट तक जाना है, 30 डिग्री मूव करना है, राइट। सो 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट दिया हुआ, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। सो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो ये एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री का होगा। और ये डिस्टेंस आप लोग एज्यूम कर लो, ये 10 किलोमीटर, 20, 30 एंड 40 कुछ इस तरह से आप लोग उसमें मेजरमेंट डिनोट कर सकते हो साइड में, और ये हमारा क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो जो भी अगर आप लोगों को ग्राफ में बोला हुआ हो तो हम लोग इस तरह से उसको डिनोट कर सकते हैं। और अब हमें पता है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स है, तो एज अ वेक्टर हम कोई भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसी का एक एग्जांपल है। और आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज से हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है, राइट। जब भी हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, डायरेक्शन की, राइट। सो कुछ इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज जो है वो वर्क करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि आप लोगों को क्लासिफाई करना है फॉलोइंग मेजर इज अ स्केलर एंड वेक्टर। सो हमें पता है कि जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत है वो सारी चीजें होंगी, वो क्या होगी वेक्टर एंड बाकी की स्केलर, राइट। ऑब्वियसली आप लोग 10 kg ले रहे हो तो विच इज मास, और मास में हमें कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, राइट। सो वो पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। सेम में सेकंड में 2 मीटर्स नॉर्थ टू वेस्ट, तो वहां पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है, राइट। सो उसे क्या बोलेंगे डायरेक्टेड डिस्टेंस है, राइट। और वो ऑब्वियसली क्या होगा वेक्टर होगा, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। थर्ड वन अगर देखोगे आप लोग 40 डिग्री, ऑब्वियसली टेम्परेचर है तो वहां पे डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं, राइट। सो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। फोर्थ वन इज 40 वॉट, राइट। सो 40 वॉट इज हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग मैंने बोला था कि क्या कंसीडर करते हैं स्केलर कंसीडर करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा 40 वॉट, वो भी क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। सेम और 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। सो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो आप लोग यूज करते हो फिजिक्स में, राइट। सो वो क्या होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज में ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग कहीं पे सर्किट भी जो ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे भी आप लोग डायरेक्शन मेंशन करते हो, राइट। सो वो हमारी क्या हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एंड लास्ट वन इज कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो एक्सीलरेशन होगा, और वो क्या होता है एक्सीलरेशन हमें पता है कि वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो उसको हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर
क्वांटिटी, राइट। सो इस तरह से आप लोगों को हर एक क्वांटिटी को स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड करना है, राइट। तो वो अब आप लोगों को पता है कि कौन सी आप लोग वैल्यू लोगे तो कहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में और कौन सी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, राइट। उस तरह से आप लोग उसे डिवाइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही चीज करनी है। वहां पे आप लोगों को दिया हुआ है कि टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी एंड वर्क डन, उन सभी में से वेक्टर एंड स्केलर डिफाइन करना है। सो ऑब्वियसली सिर्फ हमें पता है कि फोर्स एंड वेलोसिटी ऐसी चीज है जहां पे हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं, राइट। सो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, बाकी की सारी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे हमें ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का यूज करना है, राइट। सो उसमें एक आप लोगों को फिगर दी हुई है, वहां से आप लोगों को कुछ वेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने, राइट। सो वहां पे फिगर कुछ इस टाइप का है, A to B, वेक्टर A, देन A to D, वेक्टर D, ये हमारा A, ये B, ये D, देन B to C, वेक्टर C, and then C to D। ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि हमें हर एक वेक्टर में जो है हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए जब भी हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं तब, राइट। सो कुछ इस तरह की फिगर आप लोगों को दी हुई है। सो फर्स्ट वन आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोगों को क्या चेक करना है, को इनिशियल वेक्टर। सो को इनिशियल वेक्टर में हमें क्या देखना है कि दो ऐसे वेक्टर या तो दो से ज्यादा जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो, राइट। सो जब भी हम लोग इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए AD एंड AB, तो वेक्टर A एंड D के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर A एंड वेक्टर D, ये दोनों कैसे होंगे, कोइनिशियल, राइट। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में आप लोगों को क्या देखना है, इक्वल वेक्टर, राइट। सो इक्वल में हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, हमें सिर्फ डायरेक्शन पे वर्क करना है। तो ऑब्वियसली A एंड C की डायरेक्शन तो डिफरेंट है, D की एंड B की डायरेक्शन सेम है, तो जो वेक्टर D है एंड B, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स, राइट। एंड थर्ड जो चीज हमें फाइंड करनी है वो है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब कोलिनियर में हमें क्या देखना है, सिर्फ पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो वेक्टर A एंड C पैरेलल है, राइट। वैसे तो D एंड B भी पैरेलल है, बट साथ में हमें कंडीशन दी हुई है कि नॉट इक्वल। तो ये इक्वल हमने ऑलरेडी पता है कि D एंड B इक्वल है, तो वो तो लेना ही नहीं है। और ये भी पता है कि A एंड C का डायरेक्शन सेम है, तो वो इक्वल नहीं होंगे, बट कोलिनियर तो है, पैरेलल तो है, राइट। सो थर्ड में आंसर क्या होगा, A एंड, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखने हैं, राइट। सो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे हुए हैं, फिगर से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन से वेक्टर कोइनिशियल होंगे, कोलिनियर होंगे, इक्वल होंगे, राइट। आप लोगों को सिर्फ ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ओके। एंड नेक्स्ट आप लोगों को कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए कि हमें दिया हुआ है कि A एंड माइनस A आर कोलिनियर। अब ऑब्वियसली आप लोग A ड्रॉ करोगे एंड माइनस A ड्रॉ करोगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बट वो दोनों पैरेलल होंगे, राइट। एंड पैरेलल है तो वो कोलिनियर होंगे। सो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू, राइट। सेकंड वन इज कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट। अब हमें पता है कि कोलिनियर के मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को कोलिनियर में ही एग्जांपल भी दिखाया था कि A एंड B के मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ हमें तो क्या देखना है, वो पैरेलल होने चाहिए, राइट। सो उस केस में हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। थर्ड वन इज टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब मैग्नीट्यूड सेम
और ऐसे वेक्टर भी होते हैं जहां पे देखो ये डायरेक्शन सेम नहीं है बट कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो सेम ही मिलेगा, राइट। सो हमारा जो स्टेटमेंट है कि वो इक्वल ही होंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं वो अभी अभी हमने देखा, राइट। सो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को 10.1 में दिए हुए हैं, वो आप लोगों को नोटबुक में लिखने, राइट। बट उससे पहले आप लोगों को ये सभी डेफिनेशन जो है वो नोटबुक में लिखनी है और उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 जो है वो आप लोगों को लिखनी, राइट। सो ये बात हो गई 10.1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर्स फॉलो करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, कुछ नई फॉर्मूलाज वेक्टर के लिए हमें लर्न करनी है तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।